भव्य आत्माओं बात कर रहे थे लेस्या की। वो लेस्या में कपोत लेस्या क्या है कि जिसने अपने आप को नहीं देखा और वे उठपटांग काम कर गया, वही कपोत लेस्या। जैसे भोजन तो शुद्ध है और लेकिन मुझे खाना क्या है ये नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा मूंग की दाल का पानी और तुम खा रहे हलवा, ये कपोत लेस्या है। तो ये स्थिति आजकल बहुत देखने में आती है। माना महाराज का स्वास्थ्य खराब है तो हमें पता है क्या देना है। यदि तुम कहो हेलो क्या क्या लेंगे महाराज मैं बना लूं, तू कौन भैया, तू कौन? ये कपोत लेस्या। डॉक्टर ने बताया, हमने सुन लिया, तुम्हारा अकाउंट कहां से आ गया बीच में? ये कपोत लेस्या। जी काम वो करे भैया। ये शरीर है, ये गिरता पड़ता हमेशा स्वभाव है। बस गिरा तो उठाना है। कैसे उठेगा? जो उसके साथ हमेशा रहता है उसे ज्यादा पता है, और जो साल 2-4 साल में आता वो कहता मैं उठा दूं, वो तो पटकेगा। ये कपोत लेस्या है। अर्थात जो जिसका काम है वो जाने। आचार्य कहते हैं विचार तो करो। कपोत लेस्या के बारे में 12 भावना में आचार्य चर्चा करते हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतनित भ्रम भ्रम दौड़े मृत्यु थके। जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता, वस्तु प्राय माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन ये जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि से बिछड़े जो पेय और पानी। कभी विचार किया इसमें कपोत लेस्या कहां से आ गई? क्योंकि मेरा विवेक ने काम नहीं किया। मैं दूध और पानी को दूध मान लिया, आत्मा शरीर को मैंने आत्मा मान लिया। यही धोखा अनादिकाल से। आचार्य कहते हैं मृग तृष्णा मात्र ऊपरी चमक है, क्योंकि मृग भी रेत को ही जल मान लेता है, या अपनी नाभि की कस्तूरी की खुशबू ना लगे जगह जगह दौड़ा दौड़ा फिरता है और अंत में थक करके प्राण दे देता है। तो विचार करो क्या कहेंगे? जिस प्रकार के वो अंधा होकर दौड़ता है, यही तो मृच का है और यही कपोत लेस्या है। आचार्य ने जब तक पर को पर नहीं मानोगे अपने को जान नहीं सकते। अपने को जानने के लिए सच्चाई की ओर बढ़ना होगा। जब से पहले शांति नहीं आएगी। भाई यही तो कपोत लेस्या है, कुछ नहीं कपोत लेस्या, बस हमने समझना बाकी है। बंधुओं विचार करो, आज दिनों दिन आचरण की बीमारी बढ़ती जा रही है और ये बीमारी बचपन से ही लग जाती है और बड़े होने के बाद में ये असाध्य रोग हो जाता है। इसको दूर करने के लिए पहले अपने आप को जगाना होगा।
किनको? बच्चों को नहीं, अपने आप को। जब हम जागेंगे, जब ये रोग टलेगा। क्योंकि देखते हैं माँ बाप ही बच्चों के सामने अनीति कर लेते हैं, अन्याय कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं और कहते हैं बच्चे सुधर जाएं। कैसे सुधरेंगे? यदि बच्चों को सुधारने के भाव है तो कपोतलिशा निकालनी होगी। जैसे कि दो चूहे भोजन की तलाश में चले और घर से निकल पड़े। एक दौड़ा, हिलवा एक दुकान में चला गया, अलमारी काटी और मिठाई खा ली, हट्टा कट्टा। दूसरा दौड़ा, सपेरे के घर में घुस गया और उसने टोकरी काटी, सांप निकल गया। तो दोनों काहे के लिए निकले थे? भोजन के लिए। एक बन गया, एक चला गया। आचार्य कहते ये विवेक काम लगाओ कि तुम संसार में काहे के लिए आए हो और कहां फंस गए? शरीर में। वो शरीर तो एक दिन नष्ट होगा। और शरीर को संभाल लो, इसके से बाहर नहीं सकोगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिनों दिन जर्जर होगा। चाहो तो आत्म संभालो, जो कभी जर्जर हो गई नहीं, वो तेरा साथ देगी। आचार्य कहते हैं अपनों को ना संभालना कपोतलिशा। अभी मारने वाला यदि विवेक नहीं है तो कपोतलिशा। जैसे कि हमारे घर में छूतक हो गया। छूतक का मतलब बच्चा हो गया। जबकि मुझे छूतक लगता है, अरे मैं ना मानूं तो कपोतलिशा। क्यों ना मानूं? क्योंकि दादा को 10 प्रतिमा है और 10 प्रतिमा में छूतक लगता नहीं। किसको नहीं लगता? जो घर छोड़ त्याग दिया हो। जब तक घर नहीं त्यागा आपको छूतक लगेगा। ये कपोतलिशा है। और आपको प्रतिमा साथ है, घर से मतलब नहीं, तो आपको छूतक नहीं लगेगा। और आपने अपनी हटगिरा चलाना कपोतलिशा। कपोतलिशा कुछ नहीं, हमारे रोज जीवन की चर्या का नाम कपोतलिशा है। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी देखभाल के एक खरगोश का बच्चा खरीदा, बड़ी परख से, और कंधे पर रख करके अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में 4 दोस्त मिले। उनकी नजर खरगोश के बच्चे पर पड़ी। सोचा खरगोश का बच्चा बहुत सुंदर है, कैसे लिया जाए। उन्होंने योजना बनाई। योजना बना के अपना काम शुरू कर दिया। जब वो खरगोश का बच्चा लेकर आया था, पहले व्यक्ति ने कहा क्यों भैया ये पिल्ला कहां से लाया? आजकल देखो सही किसी किसी नस्ल आ गई है। कुत्ता खरगोश दिखाई देता है, और ये देखो बिस्कुट खाएगा, मक्खन खाएगा, ब्रेड खाएगा, दूध पिएगा। इसका पुण्य कितना तेज है। एक पिल्ला सड़क पे घूम रहा है, वो कहता है पिल्ला नहीं है, खरगोश का बच्चा है। तुझे क्या पता, मैं भी जानूं। वो गया, 1-2 फलांग चला होगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा क्यों भैया
ये पिल्ला कहाँ से पकड़ा? पकड़ा नहीं, खरगोश का बच्चा खरीद के लाया हूं। मैं भी जानता हूं, मैं भी बहुत से पिल्ले पाले हैं। तेरा कह रहा क्या है? पिल्ला है। बड़ी भारी भारी नस्ल आ रही हैं। जानवरों का पता नहीं चलता, जानवरों का आज का फल का पता नहीं चलता। एक दूसरे में एक दूसरे की नस्ल चढ़ा देते हैं। तो ये है तो पिल्ला ही। बाकी तू जान जरा, मुझे क्या लेना देना। आगे फिर चला एक दो फरलांग, फिर तीसरे आदमी ने ठोक दिया। क्यों भैया? पिल्ला कहीं जंगल में फिर रहा था? पिल्ला नहीं, खरगोश है, मैं भी पाल रखे हैं, बिल्कुल इसी नस्ल का है, ये शिकल है। तू ठगा गया गई। ये वास्तव में ही पिल्ला है। अब वो आदमी सोचता है, एक कहता, दो कहता, सभी कह रहे हैं, तू कहीं ठगा ना गया हो। उसने अपना खरगोश का बच्चा उतारा, अच्छे से देखा, उल्टा परे करी, लगता था खरगोश है, लेकिन सभी क्यों कह रहे कहीं तो ठगा ना गया हो। आगे चला, चौथा व्यक्ति मिला। क्यों भैया? ये कहां से लाया? ये पिल्ला कितने का मिला? पिल्ला नहीं, खरगोश है, चल मेरे घर। मैं तो तुझे 8 रुपए का बिल्कुल इसी नस्ल का पिल्ला दे दूंगा, यही शिकल। तो चौक जाएगा, ये खरगोश है, पिल्ला, चल मेरे जरा भी चल। वो कहने लगा गड़बड़ होगी। उसने एक गांठ देखा और कंधे उठा छोड़ दिया। वे चारों तैयार बैठे थे, जाग पक लिया। ये किसी को ठगना कपोतलिस्या। आचार्य कहते हैं, शास्त्रों में अलट पलट करना, किसी की चुगली करना, किसी को धोखा देना, किसी का माल हड़पना, घर में लड़ाई करवा देना, बंटवारा बेईमानी के साथ करना, ये सब कपोतलिस्या है। किसी को धोखा देना, समाज में टुकड़े करवा देना, किसी को बदनाम करना, ये सारी कपोतलिस्या है। आप देखो, आप कहाँ जीना चाहते हैं? कपोत में या पीत में? कपोतलिस्या वाला कहाँ जाता है? 3 इंच में भी चले जाता है, कोई बात नहीं है, और निगोद भी चले जाता है। मगर मैं देखता हूं क्या? मैं उस वक्त अपनी कपोतलिस्या को नहीं देखता, क्योंकि मैं बहुत तेज और तर्रार मानता हूं। अब मैंने बेवकूफ बना दिया है। मगर जब ये कर्म उदय में आएंगे तो क्या बनेगा? आचार्य कहते हैं, घर का बंटवारा अनादि से होता आया है, भाई भाई अलग होते आए हैं, घरों में दीवार होती आई है, कोई नई बात नहीं है। मगर घर की दीवार के साथ मन की दीवार ना हो जाए। मन की दीवार होना कपोतलिस्या, घर की दीवार होना कपोतलिस्या नहीं है। मन की दीवार होना कपोतलिस्या। आचार्य कहते हैं, जहां भाई भाई बोले ना, क्या कहेंगे? मरघट। क्यों? वहां मुर्दे दबे होते हैं और कोई आपस में बोलता नहीं। ये कम है क्या? ये मरघट है। और मरघट में कदी हादो हार भी नहीं लेते। कहाँ लेते हैं? रसोई में, पवित्र स्थान पर। हम अपने घर को मरघट ना बनाएं। विचार करो, हमने क्या बनाया? यदि हमारे घर में क्लेश है,
बंटवारा बेईमानी का है, संकलेश के परिणाम है, तो कपोतलेशा है। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा विचार कर कि मैं कहां जा रहा हूं। सिकंदर जब भारत आया, एक बुढ़िया मिली, उसने कहा बेटे इतनी फौज लेके कहां जा रहा है? अब पहले भारत को जीतूंगा। बुढ़िया ने कहा भारत जीत के फिर पड़ोसी देश को जीतूंगा, उसे जीत के फिर उसे फिर सारे विश्व को जीतूंगा। फिर क्या करेगा? फिर बैठ के शांति से परमात्मा का नाम लूंगा, जीवन संन्यास में बिताऊंगा। तो वो आज नहीं कर सकता क्या? आज भी कर सकता है, लेकिन मैं जो उपद्रव करता हूं यह सारी कपोतलेशा है। आप विचार करो क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं मायाचारी तिरंचों का स्वभाव है, मगर आज मायाचारी मनुष्य में ज्यादा है। ये क्यों? कारण क्या है? काल का प्रभाव है क्या? किसका प्रभाव है? हमारी मानसिकता प्रभाव है, क्योंकि हमारी रस रस में, खून खून में एकदम सारे परमाणु विकृत आ गए हैं। वो सोचता है ये पर्याय कभी जाने वाली नहीं है, सारी बेईमानी भी कर ले, सारा माल तेरे पास। कब तक बाबूजी? कब तक? विचार करो, राजा पूपाल को अहंकार आ गया, अपनी बेटी मैना सुंदरी को कोडू के ब्याह दिया। उसके अगल क्या अन्याय किया? किसी के हाथ क्या अन्याय किया? किसके हाथ अन्याय किया? वो तो राजकुमार था, शुभ था, मोक्षकामी था, कामदेव था। कुछ दिन बाद ठीक हो गया और राजकुमारी बन गई। मगर कर्म किसने बांधे? पूपाल ने। आचार्य कहते हैं बीमार होना शरीर का स्वभाव है, और डॉक्टर के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दवा रोग में सहायता हो सकती है। मगर पूछे के पास जाना, जादू टोने के पास जाना, फूंक मरवाने के पास जाना, ये क्या है? यही कपोतलेशा है। मंदिर तो आए नहीं, बीमार है और मुल्ला के पास जा रहे हो, ये क्या है? यही कपोतलेशा है। यदि आपको परमात्मा में विश्वास था, तंत्र मंत्र पर विश्वास था, तो आ जाते वीतराग के पास। मगर नहीं बाबा, अन्य अन्य से पूछेंगे जो स्वयं मिथ्या दृष्टि हो। आचार्य कहते हैं जिसका जीवन बिगड़ा हो और उसमें वो शुद्ध ही मौत को देखना चाहता हो, तो मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। जो बिगड़े शरीर में जिंदगी अच्छी देखना चाहता हो, वो कपोतलेशा। पहले जीवन सुधारो, उसके बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आज प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का दम भरता है। मैं श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमान, मैं ईमानदार, मैं न्यायप्रिय, मैं कुमाऊं, मगर अपने व्यसन नहीं देखता। ये क्या है? कपोतलेशा। चाहे व्यसन पान का हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे जर्दे का हो, चाहे झूठ बोलने का हो, चाहे ठगने का हो, ये सारी कपोतलेशा। विचार करो कैसे बात बनेगी।
आचार्य कहते हैं, एक पत्रिका में लेख छपा था, एक बार एक नेता नरक चला गया। शायद मैंने पहले ही बताई थी। एक नेता नरक चला गया, वहां देखा जमीन कितनी गंदी चुभती है, जैसे आपने डंक मार लिया हो। वो नेता चिल्लाया, ये कैसे कहाँ गया हूं? गांधी की टोपी, खादी के वस्त्र, चमकदार चप्पल। चिल्लाया, तो शैताना बको मत, या तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी। ये पार्लियामेंट नहीं, ये नरक है। विचार करो, नरक में जो भूमि के दुख हैं, जो सर्दी गर्मी के दुख हैं, जो भूख प्यास के दुख है, वे तो मजबूरी है, मगर एक दूसरे को काटते क्यों है? यदि शांत होकर बैठ जाएं तो दुख कितने घट जाएं? कितने घट जाए बाबूजी? जो प्राकृतिक हैं वो ही रहेंगे। ये खींचना, पाटना, भट्टे में डालना, ये क्यों होंगे? क्योंकि तूने पहले कपोतली से किया था, इसलिए होंगे। प्राकृतिक दुख तो मिलते, मगर जो एक दूसरा नार की एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को भट्टी में झोंक रहा है, ये क्या है? ये उसका फल है जो तूने मनुष्य प्रिया में बोया था। तो नेता से शैतान ने कहा, हम मानते हैं तूने हमारी बहुत सहायता की है, तेने नहीं जाने कितने कितने घोटाले किए, वो घोटाले करवाए, उन्होंने तुझे साथ भी दिया, और तूने हमारे नरकों में आदमी भेजे हैं, इसलिए हम तेरा सम्मान करते हैं। नेता फूल गया, अब मैं चलो, सम्मान की कुर्सी तो मिली, गले में माला तो पड़ी, माथे पे टीका तो लगा। तो नेता कहता है, सम्मान में क्या दोगे? शैतान कहता है, हमारे यहाँ 7 प्रदेश हैं, 7 पटल हैं, 7 नरक के विभाग हैं, जहां रहना चाहो रह लो। नेता ने मुंह से ताप दे लिया, दिखाओ पहले अपने सारे प्रदेश। जब वे 7वें नरक में झांक के देखे, महान ठंडक, यदि हजारों जने का गोला पिघाल के डल जा, 1 मिनट पिंग जुड़ जाए, हजारों बिच्छू सांप डस ले इस जमीन। भयानक ठंडक, बाहर से देखा, नहीं बाबा आगे चलो, छठे मिलाए, कुछ ठंडक कम, मगर झांक के देखा भट्टी जल रही है, तेल की कढ़ाई चल रही है, और उसमें नारियों को पटक पटक के डाल रहे हैं, जैसे कढ़ाई में पूरी तली जा रही हो। पहले पूरी कहाँ जाती है? तली में जाती है। जब चम्मच से, कड़छी से, पाट से हिलाते हैं तो फूल के ऊपर आती है। ये स्थिति नारियों की थी। या मान लो पतीले में चावल बनते हैं, और चावल जब पानी में घूमता है, इस तरह नार की कढ़ाई में घूम रहे हैं। देख के कहता, नहीं बाबा ये नहीं चलेगा। 5वें में ले आए, 5वां नरक 2 भाग, नीचे का ठंडा, ऊपर का गर्म, और गर्म सबसे भयानक। वहां पे देखा
जैसा भड़भुजा, जानते हो भड़भुजा? जो चने भूनता है, मक्की भूनता है, लाई भूनता है, काई में? कढ़ाई में। भाड़ कहते हैं उसे। नीचे भट्टी होती है, भट्टी में घास डालता है, पत्ते डालता है, मुट्ठी भरता है, झोंक देता है, और ऊपर पट पट करके चने फूटते हैं। और वो भड़भुजा क्या करता है? हाथ में मिट्टी की कढ़ाई सी होती है, उसे लेकर खूब रगड़ता है। क्यों? क्योंकि छिलका उतर जाए, दाल बन जाए। इस प्रकार नारियों को भूना जा रहा है, भाड़ में झोंका जा रहा है। वो नारियल कहता नहीं चलेगा। चलो चौथे नरक में, वहां देखा खून मवाद की नदियां बह रही हैं। ये सारी सुविधा सब नरकों में है। कोई मचूक ना, मुझे क्या पसंद है, सारी सुविधा मिलेंगी, चाहे पहले में जाओ या सातवें में जाओ। दुर्गंध भरी नार की ठंड के लिए जाते हैं, और वहां पे बिल बिलाते दूसरे नार की पाड़ के खा लेते हैं। पेट के नीचे छाए के लिए जाते हैं, पत्ते आगे काट देते हैं। क्या नहीं चलेगा। चलो तीसरे में देखा नार की नंगे खड़े और शैतान पिटाई कर रहे। नेता ने बूझा ये पिटाई कितने बजे होगी, ये तो होती रहती है। तो भोजन, लंच, डिनर, नाश्ता ये कुछ नहीं होता। तो छुट्टी कितने बजे? छुट्टी भी नहीं होती। सोने की जरूरत नहीं। लगातार बाबूजी काम 24 घंटे, यही काम। कितने? कई सागर, दिनों की गिनती नहीं है। ये भी नहीं चलेगा। उसको दूसरे नरक में लिया है। गरम ज्वाला भभक रही, जैसे कि महिला चूल्हे के अंदर रोटी सेकती है। अब तो सेकती नहीं, अब तो गैस पे काम हो गया। रोटी थपकती, तवे पटकती, अल्टा पलटी करती, उतार के और चूल्हे के बीच में दे देती। यही मान लो तंदूर में तंदूर की रोटी थपकता है, एक कपड़े का भूसा गुत्था रखता है, उस पर रखता और चिपका देता है। और जब पक जाती है क्या करता है? लोहे के शरीर से मोड़ के पटक के बाहर पटकता देता है। लो जीम लो। इस प्रकार नारकों की कदर थी। अब पहले नरक में आ जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं और कोड़े बरस रहे हैं। लोग कॉफी पी रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है। कि चलो यही ठीक है, क्यों गंदगी में तो पहले भी रहा हूं। जाके देखता है, शैतान कहता है अब कॉफी का समय खत्म, अब श्री शाम करो, उल्टे लटक जाओ। और जब उल्टे लटक कोड़े पड़ेंगे, जब पता चलेगा अब तो कपोतली से कोई बात नहीं चलेगी। अर्थात कहते हैं ये मायाचारी, ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, ये लूट खसोट बंद कर दो, अन्यथा बंद तो करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं तो वहाँ। तो बंधुओं, हम अपने जीवन को समझें। ये मानव पर्याय बड़ी दुर्लभ पर्याय है। और मानव पर्याय का में ये उत्तम कुल, ये वीतराग धर्म बच्चों का खेल नहीं है। और पाने के बाद में यदि दुरुपयोग किया तो नियम से दुर्गति में जाएगा। जो प्रगति कहती है मैंने तुझे बोझ कुछ दिया, मगर तूने क्या किया? अब तूने इसका पूरा दुरुपयोग किया है। अब चल कहां? जहां से आया था, और वे नरक निगोद की सेवा करवाएगा। इतना कहने के बाद